हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑल आपको नमस्कार वह फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको बताई जाती रहती है, आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। और साथियों, हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि आप सभी लोगों को आने वाली सभी सरकारी भर्तियों के बारे में सूचना सबसे पहले दे सकूँ, जिससे कि आप सभी लोग उन भर्तियों के लिए तैयारी कर सकें और आपका सिलेक्शन यानी कि चयन जो है सिलेक्शन आपका हो सके। ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोगों को इंतजार था कि आखिरकार बिहार में एक नई शिक्षक भर्ती और कब आने वाली है, कब तक आएगी। बता दूं, आपकी जो ये मनसा है ना, आपकी सोच, आपकी जो मनोकामना है, ये पूरी हो जाएगी। मान के चलिए हो गई है 99.99%। ठीक है। बता दूं आपको कि बिहार में जो पहले शिक्षक भर्ती आई थी, जिसको 2.0 के नाम से जाना गया, वो भर्ती पूर्ण हो गई है। अब नई शिक्षक भर्ती जिसको हम 3.0 के नाम से जानेंगे, और यहाँ पर पदों की संख्या बता दो 65,000 के सापेक्ष यहाँ पर पदों की संख्या होगी। इतने पदों पर चयन किया जाएगा अभ्यर्थियों का। और यहाँ पर अगले माह से आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो लेने शुरू हो जाएंगे, आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और उसी के अगले माह परीक्षा की तिथि भी आ गई है। प्रारूप तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं, क्योंकि जो वहाँ के सचिव हैं, बेसिक सचिव हैं के पाठक जी, उन्होंने दिशा निर्देश दे दिया है कि प्रारूप तैयार होगा। अब यहाँ पर इस भर्ती के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिल जाएगी कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, परीक्षाएँ कब होगी, एग्जामिनेशन जो है वो कब हेल्ड होंगे, और उसके बाद परिणाम कब तक आएगा, नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग जो है वो कब तक करा दी जाएगी। ये टोटली इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले आप तैयारी करने से पहले पूरा वीडियो वॉच करें, यहाँ से जानकारी लें। उसके बाद आप अपनी बिल्कुल तैयारी में, प्रिपरेशन में अपना 100% जो है देना शुरू कर दें। ठीक है। बात करेंगे इस वीडियो सेशन में बिहार में नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जहाँ पर बीपीएससी के थ्रू ये एग्जाम होता है, उसके बारे में। सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ डेटा दे दूं, और उस डेटा देने के बाद आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये शिक्षक भर्ती कहाँ से, ये सूचनाएं कहाँ से निकल के आ रही हैं, और ये भर्ती की जो नई शिक्षक भर्ती है बिहार की, ये कब और कैसे होगी। ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं कि अभी जो फिलहाल बीपीएससी है, आप सभी जानते हैं बीपीएससी अभी बिजी है। कहाँ पर जो नियोजित शिक्षक की बहाली की गई थी, नियोजित शिक्षक की परीक्षाएं हैं, वो अभी वहाँ पर हेल्ड है, यानी कि कराई जा रही हैं। अभी विभाग उसमें बिल्कुल व्यस्त था, और बीपीएससी ने स्पष्ट जो है रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। जी हाँ, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है बिहार में कि कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है प्राथमिक विद्यालयों में। तो वहां पर जो रिक्त पदों की संख्या निकल कर आई है वो आई है 65,000 के आसपास। कितनी? 65,000 के आसपास ये जो है निकल कर आया है। इतने पदों के सापेक्ष ये भर्ती की जाएगी। बता दूं कि 15 फरवरी के बाद से आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और मार्च महीने, कब तक? मार्च मंथ में आपका बता दो कि एग्जाम भी हो जाएगा। और ये जो डेट आपको बता रहा हूँ ना, ये 99.99% मान के चलिए कि ये सत्य है और सही है। अभी आपको थोड़ा वेट करें, पेशेंस रखें, थोड़ा संयम बरतें, आप बनाएं। आप देखिएगा, आपको प्रूफ भी, प्रमाण भी दिखाऊंगा कि ये जो तारीखें हैं, जो डेट्स हैं, ये कहाँ से निकल कर आ रही हैं। ठीक है। आप सभी को पता है कि पिछली बार जो शिक्षक भर्ती, देखिए कितनी फास्ट, कितनी तेज, कितनी जो तीव्र गति से परीक्षाएं कराई गई, जो बीपीएससी 2.0 के नाम से जानते हैं आप लोग और हम लोग। ठीक है। अब उसके बाद ये शिक्षक भर्ती भी काफ़ी तेजी गति से कराई जाएगी, और बता दूं कि 65,000 पदों के सापेक्ष आसपास ये भर्ती होगी। चलिए सबसे पहले आपको वो प्रूफ दिखाता हूं, जहां से आपका डेटा मैं ये दे रहा हूं कि 65,000 पदों पे ये नई शिक्षक भर्ती बिहार में आने वाली है, जिसका जो है ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, और मार्च में जो इसकी परीक्षाएं भी आयोजित कर दी जाएंगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट हेडलाइन में लिखा है कि बिहार में जल्द शुरू होगा शिक्षक भर्ती का तीसरा चरण, यानी कि जिसको हम 3.0 की भी कह सकते हैं, इस नाम से भी जान सकते हैं, जहाँ पर 65,000 यानी कि 65,000 पदों पर भर्ती ये संभव है। ये रिपोर्ट्स का एनालिसिस यहाँ पर आया है। ओके। अब यहाँ पर देखिए, एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के लिए मार्च में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं। ओके। और इस चरण में कुल लगभग 65,000 पदों पर बहाली किए जाने की संभावना है। 65,000 पदों पर यह बहाली, यानी कि जो रिक्तियों की संख्या है वो कितनी है? 65,000 है। और इस भर्ती के लिए शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक ने अधिकारियों को विज्ञापन का जो प्रारूप है उसको तैयार करने का यहाँ पर निर्देश भी दे दिया है। जी हाँ, विज्ञापन तैयार करने का निर्देश दे दिया गया। ये मान के चलिए कि 15 फरवरी के पहले पहले ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से। और 15 या 16 फरवरी से आपके ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो लिंक है ना, वो ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और आपसे आवेदन लिए जाने शुरू हो जाएंगे। और मार्च में देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा कि
मार्च में आपका एग्जाम भी हो सकती है। अब अच्छा लेटेस्ट ये कि अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आपका जो एग्जाम भी हो जाएगा, मार्च या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर लेट या लतीफ़ी नहीं होगी, विलंब नहीं किया जाएगा विभाग की तरफ से, क्योंकि परीक्षाएं जल्दी करानी है। ये जो भर्ती आने वाली है जल्दी ही पूर्ण कराई जाएगी। तो 65,000 पदों के सापेक्ष ये भर्ती होगी, ठीक है। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे, बिल्कुल आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपना 100% देना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है। अच्छा, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, किस पे नहीं हो पाया था, जो बीपीएससी 2.0 भर्ती आई थी, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर बता दूं, जिनका 2.0 में सिलेक्शन नहीं हो पाया पिछली भर्ती में, उनका 3.0 में सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। उनके पास प्लस पॉइंट ये है कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो मान के चलिए 95% उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हुआ है, बस उनको 5% का जो है प्रिपरेशन करना है। और हाँ, बड़ा संशय ये था कि काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर इसमें जो है जिन्होंने बीटीसी डीएलएड किया है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है अभी, जिन्होंने सीटेट नहीं क्वालिफाई किया, बता दूं आपको, सीटेट का जो रिजल्ट है ना, वो जो बीपीएससी का विज्ञापन आता है बिहार में, वो ये कहता है, बीपीएससी स्पष्ट क्या कहता है, बीपीएससी ये कहता है कि मैं जब तो जो मेरा फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट के पहले पहले जो है, मान लीजिए ये 28 फरवरी तक फॉर्म भरवाती है, ठीक है। तो 28 एग्जाम्पल है उदाहरण के तौर पर, तो 28 फरवरी के पहले पहले आपके जो सीटेट के रिजल्ट हैं, या फिर जो आपके एसटेट के रिजल्ट हैं, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो एस्टेट का हो, और चाहे आपने बीटीसी या बीएड या डीएलएड कर रखा हो, जो भी, या आपने डीएड किया हो, जो भी किया हो, सारे रिजल्ट्स जो है आपके 28 फरवरी के पहले आ जाने चाहिए, डिक्लेयर हो जाने चाहिए, ताकि बाद में आप कोई समस्या ना खड़ी करो, एफिडेविट ना लगाओ, कोई आप अपना एक एप्लीकेशन मत दो कि नहीं सर हमारा तो, हम अभी अपेयरिंग में है, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो कोई ऐसा ब्यौरा नहीं, जिन लोगों का फाइनली रिजल्ट इन सभी का आया रहेगा, वही लोग यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर टोटल मार्क्स मांगेगा, पासिंग ईयर मांगेगा, ठीक है, सब डिटेल्स वो मांगता है, इसीलिए ताकि आप बाद में कोई ऑब्जेक्शन ना कर सको, इसलिए पहले विज्ञापन में ही अपने वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही वो बीपीएससी क्या करता है, डिक्लेयर कर देता है कि भाई आपके सारे रिजल्ट्स जो है ऑलरेडी आए होने चाहिए। मान लीजिए 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है, और आपका रिजल्ट मान लीजिए 20 तारीख को आ गया, या फिर 25 को आ गया, और लास्ट डेट इसकी 28 तारीख है। तो मान चलिए कि आपका 28 के पहले कि 27 तारीख तक आपका जो रिजल्ट सारे आ जाने चाहिए। और बता दो आपको सीटेट का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जल्दी ही आएगा। आप सबको पता है सीटेट कितनी फास्ट, सेंट्रल की कोई भी वैकेंसी, जैसे सीटेट हो गया ना, ये सेंट्रल कराती है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड कराती है। तो सीबीएसई बोर्ड अपने रिजल्ट इशू करने में, जारी करने में ज़्यादा लेट लतीफ़ी, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती है, वो बहुत फास्ट सीटेट का ऑब्जेक्शन लेती है और रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। आप सबको पता है, आंसर की भी उसकी आ जाती है, और 1 महीने के अंदर सीटेट अपना रिजल्ट भी जारी कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो स्टेट का एग्जाम होगा। अब स्टेट या स्टेट की बात करें या बिहार टेट की बात करें, तो अब स्टेट में कंफर्म नहीं कहा, इसमें जो अभी स्टेट नहीं क्वालिफाई है उनके लिए थोड़ी मुसीबत यहाँ साबित हो सकती है, क्योंकि स्टेट का रिजल्ट तब तक नहीं आया रहेगा जब तक कि इस नए शिक्षक भर्ती का आवेदन मांगा जाएगा, ठीक है, और इसमें लेट हो सकती है। लेकिन जो अगर सीटेट की बात करें, तो सीटेट की जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, इसका जारी हो जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहें आप लोग, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आंसर किया जाएगा, फाइनल इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, तो आप लोग एप्लीकेबल रहेंगे। और जो लोग ऑलरेडी पास आउट हैं, बीटीसी, डीएड, डीएलएड, ठीक है, एनसीटेट, एनएसटेट, उनके लिए कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो तो एप्लीकेबल है ही। लेकिन फिलहाल जो अभी लोग इस बार सीटेट का एग्जाम दिए हैं, ये उनका रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट आ भी जाएगा आई थिंक, तब तक जब तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट होगा उसके पहले ही आपका रिजल्ट आएगा और आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, जिनको जो अपेयरिंग में रहेंगे वो नॉट एप्लीकेबल रहेंगे, जिनका फाइनली रिजल्ट सारे उनके डिग्रीज की आई रहेंगी, वही यहाँ पर एप्लीकेबल, यानी कि अर्ह जो है योग्य माने जाएंगे, और उन्हीं का जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये शिक्षक भर्ती 65,000 पदों के सापेक्ष होगी, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। अब जिसका जल्द विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा अगले महीने तक, और अगले माह से आवेदन शुरू हो जाएगा, लगभग 15 तारीख से आपका 15 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा। वहाँ के जो अपर मुख्य सचिव हैं, अपर सेक्रेटरी हैं के पाठक जी ने जो इसका जो ऑफिशियल विज्ञापन है वो तैयार करने का दिशा निर्देश अधिकारियों को, विभाग को दे दिया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी कैंडिडेट्स भी अपनी तैयारी के लिए इस वीडियो से सीख लें, वैकेंसी कब आएगी और कब से आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षाएं कब होंगी, ताकि वो समय से पहले ही अपनी तैयारी को फुल्ली भी प्रिपेयर हो सके, खुद को तैयार कर सके, ताकि उनका जो है चयन यानी कि सिलेक्शन हो सके। क्या पता आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी की लाइफ को सेट कर सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।